वाले जो है ना, मतलब कुछ जो जो भी वो ऑर्डर देते हैं ना वो सकलाते सर, इतना अच्छे से इसको एग्जाम्पल हम मतलब नहीं कर पाए। चलो ठीक है। ये वाला में बहुत फर्स्ट है, ये 4-5 में पता नहीं मतलब सही सर से जो उल्टा पुल्टा हो निचली जाता है। अदालत के वो होते हैं ना सर, निचली अदालत के जो केस होते हैं, तो उसमें क्या होती है, कुछ त्रुटि हो जाती है जैसे, तो वो उच्च अदालत में चले जाते हैं सर। उनको उच्च न्यायालय और जो ये उच्चतम न्यायालय उसको रोक सकता है सर, प्रतिषेध आदेश जारी कर सकता है। चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। अब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना सब लोग, ठीक है। देखो ये जो क्यो वारंटो होता है, ध्यान से समझना। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि किस अथॉरिटी से आप किसी व्यक्ति पे या कुछ भी काम कर रहे हो, तो भाई कौन सी अथॉरिटी है आपके पास, ठीक है। तो इसमें अधिकार पूछा जाता है। देखो सीधा सिंपल सा अधिकार पूछा जाता है कि आप किस अथॉरिटी से काम कर रहे हो, समझ में आया। तो देखो अथॉरिटी दिया है तो ये सिंपल सा जुड़ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में, याद रखना, ठीक है। बंदी प्रतिरक्षण का मतलब ये होता है कि आप किसी को, मतलब कि आप जेल में रख रहे हो, ठीक है, तो किस आधार पे रख रहे हो। बंदी प्रतिरक्षण का मतलब आप किस आधार पे बंदी बना रहे हो, ठीक है। तो टू हैव द बॉडी ऑफ द, ठीक है, याद रखना। परमादेश का मतलब ये होता है कि आदेश दिया जाता है, पर ये याद रखना सरकारी ऑफिसरों के उनके लिए ही दिया जाता है। जैसे मान लो कि कोई ऑफिस है तो उससे संबंधित उसको परमादेश दिया जा सकता है कि आप ये काम नहीं करोगे। तो वी कमांड मतलब निर्देश देना, याद रखोगे, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। परमादेश, इसको सिंधी विशेष करो आदेश, समझ में आया, ठीक है। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। जैसे मान लो कि हाई कोर्ट है, कुछ जो नीचे लोअर में चल रहा है, तो उसमें कुछ मान लो कि केस चल रहा है, तो उसको हाई कोर्ट या जो भी है सुप्रीम कोर्ट वो रोक देगा, नहीं आप रुक जाओ, ये आपके यहाँ नहीं है, ठीक है, आप आगे इस पर आप डिसीजन नहीं सुना पाओगे। तो ये होता है प्रतिषेध, ठीक है। एक होता है उत्प्रेषण, ठीक है, जो पांचवा जो बचा हुआ है इसमें एक उत्प्रेषण होता है, याद रखना। उत्प्रेषण में क्या होता है कि जब सबसे पहले स्टेट में जैसे मान लो उसमें तो प्रतिषेध में क्या होता है, केस को रोक दिया जाता है। उत्प्रेषण में क्या होता है, जैसे हाई कोर्ट जो है जो नीचे लेवल से केस को अपने पास ले सकता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले सकता है, उत्प्रेषण उसको बोलते हैं, समझ में आया। तो याद रखना, ये भूलना मत, अभी अगला क्वेश्चन ये आ गया है, ठीक है। अब मैं बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ, अभी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो 90 का आंसर बताओ फटाफट से। ये मुझे बताएंगे सपना, 90 का आंसर बताइए। और मैंने समझा दिया हूँ, मैं फिर मैं बार बता रहा हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। बताइए 90 का। सपना कहाँ गई? मुझे पोस्टमार्टम का नहीं समझ आ रहा। ओह माय गॉड, चलो ठीक है। पूजा आप बताइए। शायद इसका ना वो ऑपरेशन ही होगा, उसमें ही ना प्रमाणित करना या फिर पोस्टमार्टम करना, ये सब उसी में आ जाएगा ना। ठीक है, और कोई बताएगा? गलत है आंसर, आपका गलत है, ठीक है। सना आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? सर पता नहीं, इस ऐसे तो प्रतिषेध किया जाएगा ना सर, इससे आपने बताया प्रतिषेध। अरे मैंने अधिकार नहीं ना, तो ये होगा ना, ये होगा ना, ये होगा ना, ये होगा, ये आंसर है। हेबियस कॉर्पस है, हेबियस कॉर्पस है, हाँ याद रखिए इसका आंसर हेबियस कॉर्पस है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। चलो ठीक है, 10 से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन देगा इसका, कैसा क्वेश्चन है? चलो ठीक है, वैशाली आप बताइए 10 से क्वेश्चन का आंसर। वैशाली 10 से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जी सर। हाँ बताइए, 10 से क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, यूपीएससी में क्वेश्चन आने लायक है ये। सर इसका सी किसने बोला? सपना तुम बहुत गलत जवाब दे रही हो, तुम्हारी पिटाई होगी, मैं सही बता रहा हूँ। पढ़ के नहीं आते हो, ये पे तुक्का मारते हो तुम। अभी मैं 30 तक नहीं पहुंची हूँ, तो ठीक है चलो ठीक है। भारती तुम बताओ इसका आंसर। भारती तुम्हारा गलत हुआ ना तो तुम्हारी तो पिटाई होगी भाई।
पर सर संविधान में तो कहीं पे भी भारतीय संविधान सपना तुम गलत पढ़ रही हो, तुम्हारा गलत हो। को कोई भाषित नहीं करता है, क्योंकि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। नहीं, डी होता है। नहीं गलत है, वैशाली गलत है, वैशाली गलत है। ठीक है चलो भारती, क्या आंसर बताया आपने? ए। अच्छा शाबाश। चलो ठीक है सना बताइए आप, तुम्हारी तो पिटाई होगी। सना आप दीजिए आंसर इसका। हमें सर दोनों गलत लग रहा है। अरे वाह वैशाली, तो ऐसे तो कोई ऑप्शन ही नहीं बना है। मतलब ये कथन ए और दो मतलब आर दोनों गलत हो सकते हैं सर। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बना है। ए और ए स्पोर्ट्स बता रही दोनों सही है सर, और इसका आंसर बी होगा सर। चलो रुको, अमित जवाब देना चाह रहा है। अमित बताइए, आप बताइए क्या बोला आपने? जी दोनों सही है सर। अल्पसंख्यक के अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है सर, इसलिए ए भी सही है सर, और बी भी सही है, ए भी सही है और आर भी सही है सर, और ए की सही व्याख्या आर कर रही है सर। सर हाँ बताइए सना, आप बताइए। सर हाँ। अरे रुक जाओ सब। सर सना बताओ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अरे मुझे बताओ तुम लोग पहले तो ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? ये वाला ये चीज़ कौन से आर्टिकल में दी है? तुम लोगों को यही नहीं पता किस आर्टिकल में? बताइए क्या सर? ये नीचे वाला रीजन किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 30 में सर। 30 कौन बोल रहा है? 32 या 33 मैं बोल रही हूँ सर ये 29 में दिया हुआ है ना? हाँ आर्टिकल 29 में दिया हुआ है। हाँ सर। अरे तुम लोग है ना उठा के फेंकोगे तुम सब लोग। पढ़ के नहीं आई है सर, को पढ़ के आना था। सही होते। ये आर्टिकल 29 में दिया है, इस कारण से बी आया आंसर आएगा। देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला संविधान केवल भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो कोई कोरिलेशन नहीं है इसमें, इसलिए बी आंसर आएगा इसका। तुम लोग है ना आर्टिकल 29 में दिया हुआ है, फिर उसके बाद 30 के उसमें बारे बात करते हैं। मेरा हाँ तो दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं तो व्याख्या नहीं करते क्या? हमें लगा सही है तो व्याख्या करते ही होंगे। हाँ तुक्का मारते हो ना। चलो ठीक है 11वें क्वेश्चन। तुक्का नहीं मारना, ये तो दोनों बताते हैं। चलो ठीक है 11वें क्वेश्चन का जवाब दो। सपना तुम्हारा बहुत क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये क्वेश्चन गलत हुआ ना तो तुम्हारी डंडे से पिटाई होगी। देखिए नहीं रहा सर। थोड़ा जूम कीजिए ना, देख नहीं रहा है। हेलो। हाँ बताइए। सर हमें ये समझ में नहीं आया कि ये अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ भाषा और अरे आप आर्टिकल 29 जाके पढ़िए। भाषा के आधार पर और याद रखना धार्मिक आधार पर ही अल्पसंख्यक को दर्जा दिया गया है, और किसी आधार पे नहीं दे सकते। नहीं। तो इसके ऑप्शन बताओ। रुक जा बता रहा हूँ। वो इसका पूरा वो दिखाओ। अरे तो पूरा दिखा रहा हूँ, तब वो दिक्कत हो रही है ना, इसलिए छोटा कर रहा हूँ। अभी देखो ना, आप अपने जूम कीजिए ना अपने मोबाइल में। हमारे मोबाइल में जूम नहीं होता। ऐसे होता है ऐसे। वो तो क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है। चलो ठीक है देखो इधर, अभी दिख रहा है क्लियर? हाँ अब दिख रहा है। अब नीचे का गायब हो गया सर। CD ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा। सपना जवाब दीजिए आप। सपना आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। ये तो बहुत है। ये ए तो 3 का हो गया, ग्राम पंचायत तो ये हो गई, बी फर्स्ट का हो गया, पूरा नहीं दिख रही है ऑप्शन। ठीक है सर, मेरे को सी लग रहा है। अरे वारे सपना, तेरी तो डंडे से पिटाई करनी पड़ी। अरे मेरे समझ सुनो हो गया। नहीं रुको मेरे को पता है ऑप्शन में गलती हो रही है। क्या बी? हाँ अरे सुनो ध्यान से इधर देखो, ग्राम पंचायत संगठन आर्टिकल 40 DPSP में मेंशन है। नहीं दिख रहा है। चलो सुनो ध्यान से इधर, नहीं दिख रहा। आप मैं सुन लो इधर, मैं बता रहा हूँ जो ध्यान से देखो। ग्राम पंचायत संगठन आर्टिकल 40 DPSP, ठीक है। तो बी का फर्स्ट इधर आ जाओ। इधर किधर ही नहीं दिया है, बी का फर्स्ट वाले इसमें दिया है, ठीक। दूसरा देखो, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। याद रखो तो ये किस में दिया हुआ है?
अपना आर्टिकल कल तो किए थे अपन, संघ और उसका राज्य क्षेत्र उसमें, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से लेके कौन सा तक, 5 तक, ठीक है, याद रखो, ठीक है। अगला 6 से 5 से तो नागरिकता वाला शुरू हो जाता है सर। 4 तक से 4 तक 1 to 4, 5 से 11 तक वो है, ठीक है। फिर 12 से 8 11 तक नागरिक, 35 तक ये है, 12 से 35 तक है। ठीक है। अब देखो अगला 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के प्रतिपालन के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इसमें किसमें, फंडामेंटल राइट में तो है, किसमें है? हाँ सर, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में भी है और ड्यूटीज में भी है। हाँ, ड्यूटी में भी है। उपाधियों का अंत, हाँ, उपाधियों का अंत, इसलिए फंडामेंटल राइट में, इसलिए वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर याद रखो, देखो इसमें है ना, ये नहीं, इसमें आपको देखो इंग्लिश में पढ़ो, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन टू द चाइल्ड बिटवीन द, ये है ना अपॉर्चुनिटी, मतलब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी, इसलिए फंडामेंटल राइट आएगा, ये फंडामेंटल ड्यूटी आएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने कंफ्यूज किया है सर हाँ। इसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला 12वां क्वेश्चन के बताइए, 12वां क्वेश्चन का जवाब देगी पूजा। कैसे? सर ये ना दोनों सही है, मतलब दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। कैसे बताइए? सर अस्पृश्यता का जो संरचनात्मक हिंसा है ना, वो सबसे खराब है, ये बात सही है। उसके बाद में छूत की भावनाएं खराब होती है। उसके बाद ना असर चलन के आधार पर धार्मिक स्वीकृति है, ये भी सही है कि मतलब इस पे जो है कहीं धार्मिक ग्रंथ में जहाँ कहीं मंदिर वगैरह ये सब में नहीं, ठीक है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन पूजा, तुम्हें एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे पा रही हो। चलो नर्मदा तुम बताओ, इसका एक्सप्लेनेशन दो आप 12वें क्वेश्चन का। हिंसा के 3 रूप होते हैं, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और संरचनात्मक। जो संरचनात्मक हिंसा होती है वो कुछ सामाजिक संरचना या सामाजिक संस्था द्वारा लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से रोक सकती है। तो ये सही है, लेकिन मतलब इसका भी होगा, ए और आर दोनों, लेकिन आज जो है वो एक अच्छा नहीं करता। तो संरचनात्मक हिंसा अलग चीज है, नहीं, ये आंसर है इसका, ये आंसर है इसका, मतलब व्याख्या करता है, याद रखिए। नहीं, आप वो बता रहे हो सही है, ठीक है। सना आप बताइए, आप क्या बता रहे हैं? सना बताइए। सर थोड़ा सा माइंड में आ रहा है सर। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है सर। ये आधार हम कब से मान सकते हैं? जब से धर्मी पढ़वे आई है, और उसमें जो ब्राह्मण और वैश्य, वो जो 4 वर्ण व्यवस्था है सर, उसमें यहाँ से शुरू मान सकते हैं ना सर। सुनो ध्यान से, ठीक है, सुनो अब ध्यान से, मैं बता रहा हूँ। देखो, इस संरचनात्मक जो हिंसा होती है ना, ये बोलते हैं स्ट्रक्चरल का मतलब ही यही होता है कि जो बहुत पुरानी परंपराओं में चला आ रहा है और समाज में रच बस चुका है। समझ में आया? जो जैसे मतलब आप एक कास्ट में जन्म ले लेते हो, तो आप उस कास्ट का मतलब उस स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गए हो, और आपके साथ फिर वो अनटचेबिलिटी होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जो कास्ट के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया वो कहाँ पे है? रिलीजियस बुक में तो है। इस कारण से खतन जो है, जो कारण है, उसकी सही व्याख्या करता है। समझ में आया? चलो ठीक है, 13 क्वेश्चन पे आओ और इसका जवाब देगी सीपा। बताइए सीपा। ये क्वेश्चन नहीं बनाया तो मैं यही चपाट लगाऊंगा, तुम तो मेरे पास ही बैठी हो। अब ये मत बोलना ये पढ़ के नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सर 1 मिनट, चपाट लगाऊंगा, यही बैठी हो तुम मेरे पास ही। डी। चलो ठीक है, शाबाश, ये डी बताइए। इसका तो पिटाई होगी, पर जब तक सही आंसर नहीं मिल जाता। चलो ठीक है, इसका सही अमित बताइए क्या आंसर है इसका? अमित सुन पा रहे हो? बता रहा हूँ। हाँ बताइए। बता रहा हूँ। चपाट ही खाने तैयार हो जाए, फिर जैसे सही आंसर मिला मैं इसका चपाट मारूंगा। सर 44वें संशोधन द्वारा 1978।
अरे मैं किससे क्वेश्चन पूछा था सपना, जो तुमसे पूछा जाता उसका तो जवाब ना दे पाते हो तुम। अरे अभी चलो ठीक है सपना, 42वां संविधान संशोधन कितना, रुक जाओ अमित, अमित बता रहा कौन सा है अमित? 42 सर। अच्छा तुम्हारी भी पिटाई होगी, अभी आ रहा हूँ मैं बिहार, तुमसे ही मिलने आऊँगा, टेंशन मतलब वहाँ पिटाई करूँगा तुम्हारी। ठीक है सपना आप बताओ 44 है किस तरीके से इसका आंसर है, पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है 44 आवाज आंसर। ही नहीं आ रही है किसी की। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अरे बताइए मेरी आवाज आ रही है? आवाज खटखट आ रही है। अरे सुनो बताइए आप, सपना कहाँ भाग गई? सपना आप जवाब दीजिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए 44। अच्छा 44 मतलब हमारे जो संविधान में 1919 के एफ में था ये, एंड फिर इसको मौलिक अधिकार था पहले, पर इसको जब आर्थिक समय से नहीं हो रहा। डंडे से पिटाई करो ना। चलो ठीक है नर्मदा, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, चलो रुक जाओ, इसका एक्सप्लेनेशन देगी नगीना। नगीना आप एक्सप्लेन दीजिए इसका। सर मूल आवाज ही संविधान नहीं में आ रही रुक है, जाए। खटखटी आ रही है, हम कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। वो तुम्हारे साइड से दिक्कत है, सबको आवाज आ रही है मेरी, आप अपना एक बार नेटवर्क ऑन ऑफ कीजिए। ठीक है बताइए नगीना, आप बताइए। सर मूल संविधान में है ना 7 मूल अधिकार थे, और उसमें एक ये भी था कि संपत्ति का अधिकार भी था। फिर इसको 44 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको बदल दिया गया और 300A अनुच्छेद में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है ठीक है। और भाग शायद 18 12 शायद 18 ऐसा करके है। ठीक है चलो ठीक है, और कोई एक्सप्लेनेशन कोई और अच्छे से बताना चाहेगा? तो सर आप ही बता दो, ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, फिर क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। चलो ठीक है सुनो ध्यान से, देखो याद रखना इससे रिलेटेड है ना। देखो ये पहले आर्टिकल 19 जो था ना उसके सब क्लोज में था, ये फर्स्ट के उसके 7वें पार्ट सर में। मैं बता दूं थोड़ा सा? हाँ बताओ बताइए सर जल्दी। ये जो है ना सर मूल अधिकार को जो है ना सरकार मतलब जनता से नहीं छीन सकती थी, जिस वजह से जो है ना इसको कानूनी अधिकार बनाया गया, जिससे कि जनता से छीनने में आसानी हो। क्योंकि मतलब सरकारी योजनाएं सर सरकार लाते हैं ना, जैसे रोड बनाना हो या फिर कहीं कोई अच्छा मतलब मांगने चले जाते थे उसमें विद्यालय या फिर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री खोलना हो ना, तो उसके लिए जनता जमीन नहीं देना चाहते थे, जिस वजह से संपत्ति के अधिकार को जो है ना आर्टिकल 300 के ए में ऐड कर दिया गया। हाँ सही बोला। चलो ठीक है अब आओ 14 क्वेश्चन फटाफट से, 14 क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। ये तो बताओ फटाफट आना चाहिए। 13 ये कौन बोला रे 13? 13 कौन बोला 13 ये बताइए मुझे, नाम बोलिए अपना। हाँ ये 14 होगा, आर्टिकल 14। हाँ ये 13। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 14। ये तो रूल ऑफ लॉ वाला है। हाँ अरे अभी पहला क्वेश्चन तो किए थे अपन रूल ऑफ द लॉ, तो आर्टिकल 14 में तो आएगा। और देखो सुनो डायरेक्ट यही क्वेश्चन यूपीएससी में आया था 2021 में। चलो ठीक है 15 क्वेश्चन बताइए। इसका आंसर देगी सिफा, बताइए सिफा। और मुझे पूर्ण भरोसा है ये भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत ही देगी। दो चपाट पड़ेगी अपनी बात ताकि बुद्धि ओपन हो जाए। नहीं पता सर। ये तो गई काम से। चलो ठीक है अब इसका जवाब देगी नगीना, बताइए आप। पर धार्मिक शिक्षा से अधिकार संबंधित अधिकार है वो तो 29 और 30 में है, और ये पूछ रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कार्यों के प्रबंध की पूछ रहा है, तो तीसरा तो नहीं होगा सर इसमें। अच्छा ठीक है शिक्षा वाला हाँ सी और डी में से कोई एक हो सकता है। तो एक जवाब दीजिए, वहाँ दो गोले नहीं भरने होते। और राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्षता भी नहीं होगा इसमें, तो 4 हट गया, 4 हटा 4 नहीं हो, तो बचा डी। डी आंसर सही है। अरे पता होना चाहिए। चलो मुझे सना तुम बताओ किस किस आधार पे वो रिस्ट्रिक्शन किया गया, वो 5 आधार मुझे बताइए फटाफट से आप। सना बताइए आप 5 कौन से ग्राउंड है जिसके आधार पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, बताइए। सर पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। उठा के फेंकूंगा तुम्हें। चलो सर नहीं पढ़ नहीं पाई हूँ मैं, आई ठीक है। किसने पढ़ा है चलो ये बता दीजिए मुझे, किसने पढ़ा। चलो हाँ, ये कौन, पूजा बता रही थी ना। पूजा तुम बताइए इसका आंसर। सर क्या बताऊंगी इसमें, तुम्हें भी नहीं आता। सर ये क्वेश्चन मतलब समझ नहीं आ रहा है। आर्टिकल 26 बताना है या फिर 5 का व्याख्या करना है? 5 की व्याख्या नहीं करना। आर्टिकल 26 में जिस आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ठीक है, वो कौन से 5 आधार वो बता दीजिए आप। ये 5 आर्टिकल 26 में जो चलो ठीक है, तुम भी नहीं समझ पा रही। नम्रता तुम बताइए, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, विजन की टेस्ट से जो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। बताइए जल्दी। मैं आर्टिकल 26 में कहीं ये 5 अधिकार पढ़वे नहीं किए। कौन बोला कि लक्ष्मीकांत पे नहीं है कोई? लक्ष्मीकांत आरोप मत लगाओ लक्ष्मीकांत पे। है सर लक्ष्मीकांत। अरे सुनो, चलो ठीक है। अरे सुनो ध्यान से। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन इन द फ्रीडम ऑफ द मैनेज टू रिलीजियस अफेयर इन द आर्टिकल 26? याद रखना, उसमें एक दिया है पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, नहीं तो नेशनल सिक्योरिटी दिया है उसमें, याद रखना। नहीं एजुकेशन दिया है, मोरलिटी के आधार पर जरूर दिया गया है, और हेल्थ के आधार पर दिया गया है। यही 3 ग्राउंड है जिसके आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। याद रखना ये चीज़, क्वेश्चन आगे गलत नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। चलो ठीक है, 16 बताइए। सुनो ध्यान से, इधर ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आगे क्वेश्चन आएगा भी, ध्यान से देख लेना। देखो याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध, मतलब धार्मिक कार्यों को कब रोका जा सकता है। याद रखना, जैसे पब्लिक ऑर्डर, जैसे अभी हरियाणा में नूह घटना हुई तो ये पब्लिक ऑर्डर को खराब कर रहा है, तो ऐसी जो जब भी ऐसी रैलियाँ निकलती है उस पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक। दूसरी बात आती है मॉरलिटी की, ठीक है। मॉरलिटी मान लो कि कोई चीज़ें गलत नैतिक शिक्षा को प्रचार कर रही हो, तब भी उस पर आधार पर उस पर रोक लगाया जाए। जैसे याद करो कि जब मंदिरों में क्या चलता था, दासी व्यवस्था चलता था, ठीक है, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। याद रखना किस आधार पर, मॉरलिटी के आधार पर। हाँ, देवदासी जो होता है, ठीक है। अगला है स्वास्थ्य के आधार पर। जैसे मान लो बहुत सारे बाबू क्या मतलब बाबा जो होते हैं वो बहुत सारे ऐसे फालतू के ये वो ले देते हैं और लोगों का हेल्थ ख़राब कर रहा है, तो याद रखना उसके आधार पे भी ही उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये तीनों ग्राउंड है, याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, ये क्वेश्चन आता है बार बार, हर बार आएगा, ठीक है। चलो 16 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब इसका जवाब देगी वैशाली जवाब दीजिए। वही क्वेश्चन वापस से आ चुका, बताइए फटाफट से। मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। सी होगा सर, सी। अरे मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही जवाब दीजिएगा। फिर अमित मैं तुमसे पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए। अभी इसका जवाब देगी वैशाली, जवाब दीजिए। सर केशवानंद तो है। अरे गोलकनाथ मैं आपसे, चलो सुना है, चलो ठीक है। अमित बताइए फटाफट, गोलकनाथ कब था, कब आया था, कौन सी ईयर में आया था? अभी लिखवाया सर आपने। तभी भी देख रहा अभी क्या हाल होगा। सन तो याद है। मिनरवा मिल्स कब आया था? चलो अब बताओ, मिनरवा मिल्स किसको याद है, कब आया था मिनरवा मिल्स? और AK गोपालन कब आया था? 1980 में आया था। 1980 में आया था। सबसे लास्ट में आया था सर, 80 में शायद 1980 में आया था सर। और AK गोपालन कब आया था? AK गोपालन और 51 1950। केशवानंदा भारती तो 66 में आया था सर। पक्का ना, कोई गलत तो नहीं बता रहा मुझे? ये नहीं मालूम है, डी मालूम नहीं है सर। हाँ सर, मैंने ना। चलो ठीक है, देखो सबसे AK गोपालन 1950 में आया, तो यही देखो। मिनरवा मिल्स कब आया? मिनरवा मिल्स आया था 1980 में, ठीक है। फिर आएगा AK गोलकनाथ, ठीक है। फिर आएगा केशवानंद भारती, ठीक है। फिर मिनरवा मिल्स, ठीक है। तो सी आंसर हो गया।
ये पता होना चाहिए क्वेश्चन, देखो फिर रिपीट हुआ है, और इसमें भी लिख लो, याद होना चाहिए। चलो ठीक है, अगला भारतीय इसका आप जवाब दीजिए 17वें क्वेश्चन का, फटाफट आप आगे बढ़ो। 17वें क्वेश्चन का सर सी होएगा। क्या होएगा? सी। कैसे बताइए आप मुझे। सर मेरे को तो यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, बनाएगी तो उसको मूलभूत ढांचे में चेंज करना पड़ेगा और यह संविधान में उल्लेखित है। पर फंडामेंटल राइट में चेंजेस भी तो हो ही सकते हैं, क्योंकि लोक कल्याणकारी में तो डीपीएस पे चला जाएगा और यह प्रजातांत्रिक होता है, इसका तो क्या मतलब है? कोई लग नहीं रहा है इसका मतलब, इसलिए वो ही होगा। सुनो ध्यान से, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि, ठीक है, ये संविधान में उल्लेखित होता है, ये तो होता है, ये बात तो सही है, ठीक। ये प्रजात इट इज ए डेमोक्रेटिक, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यह लोक कल्याणकारी होता है, ये याद है ना, डीपीएसपी है, समझ में है, लोक कल्याणकारी की बात उसमें की गई। ये व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है, ये बात अच्छी आती है, यही क्योंकि यूपीएससी में पूछा हुआ है, तो ये बात सही है, क्योंकि ये याद रखना कि ये आध्यात्मिक 3-4 वो है, याद रखना ये इंडिविजुअल राइट है, ठीक है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ अगेंस्ट इट, इसलिए तो पार्लियामेंट को रहता नहीं, तो फंडामेंटल अधिकार नहीं छीन लेगी तुम्हारे, इसके विरुद्ध नहीं बना सकते। मतलब आर्टिकल जैसे मान लो आर्टिकल 19 है, तो वो आपका आर्टिकल 19 नहीं छीन सकती, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। चलो 18 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अभी फटाफट होगा, फटाफट जवाब दीजिए। 18 बताओ, ये तो पता होना चाहिए सबको। क्या होगा? 30। अरे मैं कितनी बार बोला हूँ, अपन पढ़े तो थे, 30 में तो दिया हुआ है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलो ठीक है, 19 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नगीना आप जवाब दीजिए 19 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का 2014 का क्वेश्चन है। सर इसका है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, नागरिक दावा कर सकते हैं। हाँ, राज्य की परिभाषा में सभी सरकारी संस्थाएं, सिर्फ न्यायालय को छोड़कर बाकी की सारी चीजें आती है राज्य के अंतर्गत। अधिकार होते राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते, याद रखो यही क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, 20वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैंने सही बोला है क्या? अरे हाँ सही है, सी आंसर है। हाँ बताइए। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली। हाँ बताइए, क्या बोला था आपने, बताइए दोबारा। मैंने ये बोला कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत न्यायालय को छोड़कर बाकी की सारी चीजें आती हैं। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा आप इसको क्लेरिफाई कीजिए, ठीक है। चलो 20वां क्वेश्चन जवाब दीजिए। नहीं सना बताइए आप। हाँ मृत्यु वाला। हाँ याद रखना, कैपिटल प्लेसमेंट नहीं है उसके अंदर, पर ये है एक चिकित्सक द्वारा घायल की चिकित्सा सहायता कार्य पर महिला की जो उत्पादन पानी गुणवत्ता दूषित करना, ठीक है। चलो 21 का आंसर दीजिए। भारतीय 21 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। 15-4 और 16-4। हाँ याद रखना, ऐसे भी आरक्षण की बात इसी में की, आर्टिकल 15 और 16 में, याद रखना ये चीज़, ठीक है। न 13 में की गई, न 14 में की गई, न 17-18 में। चलो ठीक है, मैं तुमसे पूछ ही लेता हूँ। चलो ठीक है, सिपा बताओ आर्टिकल 17 में क्या बताया गया है? ठीक है, आर्टिकल 18 में क्या बताया गया है? अमित बताइए आप। अरे कोई बताएगा आर्टिकल 18 में क्या बताया गया है? आर्टिकल, हाँ बताइए। आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है? विधि से मूल अधिकारों से असंगत विधि शून्य रहेगी। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? राज्य शब्द की परिभाषा। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या दिया है? समानता, विधि के समान और विधि के समान। आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है? धर्म मूल प्राइवेट सेक्टर के को 5 आदमी पर भेदभाव नहीं कर सकता है। और आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। आर्टिकल 19 में वो स्वतंत्रता दी गई है सारी हमारी। ठीक है, आप चुपचाप आ जाओ, फटाफट 22वां क्वेश्चन बताइए। अब ये फटाफट होना चाहिए, 22वां क्वेश्चन बताइए फटाफट। क्या हुआ, कहाँ गायब हो गए? होगा इसमें
बी होगा। हाँ। 19(1) उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना है। याद रखना, अब की बार फिर हर घर झंडा दिवस मनाया जाएगा। वापस से तैयार हो जाना झंडा लेके। सर मेरी माटी मेरा देश। अच्छा, आ रहा है इस बार। अब की बार ये नारा है क्या? तैयारियां चल रही है हाँ सर। सर। अच्छा, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, याद है ना, संविधान के अनुच्छेद 1A के तहत। ठीक है, चलो ठीक है। 23 बताओ फटाफट। आप फटाफट आ जाओ, फटाफट बताओ। 23 किस में, ये प्राण देवता का किस में दिया? हाँ? आर्टिकल 21। चलो ठीक है, 20 में क्या दिया? चलो ठीक है, 20 और 22 में क्या दिया बताइए फटाफट से मुझे। एबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 20। आर्टिकल 18 में क्या है? 20 सम्मेलन। राइट टू लाइफ। आर्टिकल 20 में 22 में गिरफ्तारी और निषोध। अरे आर्टिकल 20 में क्या है? 22 आर्टिकल 20 में क्या है? सर अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में अपराधों के। संरक्षण, हाँ, सर। हाँ, और 22 में दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। चलो ठीक है, आप 23 क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से, मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, ये तो मैंने सारा क्लियर किया था, याद कीजिए अच्छे तरीके से, मैंने बताया था ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 5 और बी या सी में से आंसर है कोई। डी होगा सर। डी। सर सी होगा। ठीक है पूजा, बताइए सी कैसे होगा? सर सी तो है ना, मतलब एक बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ना, इसमें होता है कि हमेशा शरीर उपस्थित होना चाहिए न्यायालय में। ठीक, उसके बाद जो है ना परमादेश में होता है क्या है कि हम उसमें आदेश दे सकते हैं। परमादेश में प्रतिषेध में जो है ना, उसमें मतलब अधीनस्थ न्यायालय का मतलब अधीनस्थ न्यायालय के बारे में रहता है। उसके बाद ना ऑपरेशन में जो है ना, उसमें रहता है कि पुण्य मतलब वो पहले वाला क्लेम अब्दुल खाओ। अरे ठीक, क्यों वारंट भी मैंने बताया तो था किस अधिकार से। ठीक है, ऑपरेशन में बाहर ले लिया जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, 25 क्वेश्चन बताइए फटाफट से। सामाजिक अधिकार क्षेत्र। चलो इसका ये बताएगी सीफा बताएगी। डी होगा। 25 का डी। ठीक है, सीफा को बताने दो। आर्टिकल 15, 4, 16, 4 इसका वो करता है। डी। ठीक है, डी का एक्सप्लेनेशन दीजिए। किसने आंसर दिया था? नगीना आपने दिया था, किसने दिया था? इसका एक्सप्लेनेशन बताइए मुझे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए बेने व्यवहार करेगा। मतलब जो लोग मान लो किसी भी चीज में कमजोर है तो उनके लिए अलग से पॉलिसी लेके आएगा और उन्हें बराबर लाकर खड़ा करेगा। समान लोगों में विधि समान होगी। उन समान जो पहले से ही संपन्न है उनमें अलग समान विधि होगी। समान रूप से प्रशासित की जाएगी और समान रूप से उसको एडमिनिस्ट्रेट भी किया जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, 26 क्वेश्चन में आइए फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। सर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, सही बात है। ठीक है, 27 क्वेश्चन का जवाब दीजिए अमित। ये अच्छा क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। थोड़ा सा जूम कर दीजिए सर। ये लो। सर मैं दूं इसका? हाँ तो सीपा से सुन लेते हैं इसका आंसर। सीपा क्या बताया आपने? शाबाश, अब पिटाई होगी तुम्हारी। एक मिनट सर, एक मिनट। ए होगा सर, ए होगा सर। सीपा ने 4 क्वेश्चनों के गलत जवाब दिए हैं तो 4 लपड़ खाने के लिए तैयार हो जाओ। तो सुनो इधर ध्यान से देखो। ओ हाँ सर, मैंने क्वेश्चन बराबर नहीं पढ़ा। हाँ, तो ये गलतियाँ करो। उन मौलिक अधिकारों को चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं।
समझ में आया? जो भारतीयों को प्राप्त है परंतु उनको नहीं है, ठीक है। चलो मुझे ये बताइए कोई कौन कौन से आर्टिकल है जो विदेशी नागरिकों को भी मिलते हैं, बताइए कोई फटाफट से। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ 15-16 को छोड़कर बाकी के सभी मिलते हैं, बाकी सब छोड़ के 15 और 16 को छोड़ के सब मिलते हैं। नहीं 15, 16, 29 और 29 और 30। 29, 29। हाँ 15, 16, 19, 29 और 30 ना। हाँ पक्का? इनको छोड़ के बाकी इसके सब अलावे भी जो है, जो कि सर कुछ है वो प्रेसिडेंट को लेकर है, राज्यपाल को लेकर के है, ऐसी शक्तियाँ केवल इंडियंस को है, गैर नागरिकों को नहीं है सर। अरे देखो ध्यान से समझो, भाषण और व्यक्ति अधिकार आर्टिकल 19 में तो ये इंडियन को ही है, ठीक है। तो ये देखो सबाइश बात है, ये गया कानून की समसमागता, ये सबको मिलता है, याद रखना कसाब को भी मिला था, ठीक। इसीलिए उसके लिए एक वकील देना, सब सारी चीज़ें हुई थी। अल्पसंख्यक अधिकार आर्टिकल 19, 29 और 30 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी को भी मिलेगी, ये ओनली भारतीयों के लिए है, ठीक है। चलो ठीक है, अब 28 क्वेश्चन बताइए। 19 भी है क्या सर? हाँ 29 और 30 भी है, ठीक है। अब 28 क्वेश्चन का जवाब देगी कौन देगी? नम्रता बताइए आप। उसका 28 का। 28 का हाँ समाज के चुनाव के बाद डी होगा सर। 1 and 2 डी। याद रखना, ये कोई कहीं नहीं दिया है डीपीएसपी में, ठीक है। स्मॉल फैमिली की यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, इक्वल पे इक्वल वर्क आर्टिकल 39A। नहीं 39D। हाँ, समान कार्य समान वेतन। ए में क्या दिया है? वो तो अभी याद नहीं आ रहा, पर ये वेतन वाला सैलरी वाला डी में सैलरी का पता रहता तुम्हें। चलो ठीक है, 29 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलो ठीक है भारती बताओ 29 का है। 32। रीड जारी करने का अधिकार, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 30 क्वेश्चन बताइए। अरे इसमें आरएस वाले क्वेश्चन नहीं है क्या? आएंगे आगे आएंगे। बताइए 30 क्वेश्चन का आंसर, आज का लास्ट क्वेश्चन है। सर अपरिहार्य का क्या मतलब है इसमें? इंग्लिश पढ़ना सीख जाओ। एक बार पढ़ लो इंग्लिश। सर ये आएगा, ठीक है। आप सुनो ध्यान से। अपरिहार्य का मतलब ये होता है कि जो बहुत जरूरी होता है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए प्यारे, ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। और राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों निःशुल्क व्याख्या इसीलिए देता है, याद रखना, इसीलिए शिक्षा प्रोवाइड करता है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वुमेन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, यही वाइंड अप करते हैं, फिर कल मिलते हैं। कोई नहीं, वो स्पीड बढ़ जाएगी, घबराओ मत, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपने कर लिए, 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 120 क्वेश्चन है इसमें। और याद रखना फंडामेंटल राइट से हर बार 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए। हाँ सर, पॉलिटी में भी बहुत बड़ा चैप्टर दे रखा है, एक दिन में हमारा पूरा ही नहीं होगा। चलो ठीक है, तो कल तक पढ़ लेना, ठीक है। और बहुत सारे चैप्टर्स भी ऐड हुए हैं। कॉपी चेक कर दो। हाँ चलो ठीक है, चलो ये हो गया तो सेशन। अब जिसको भी